ऐसी कोई प्राप्ति ये ज्ञान वाले नहीं कराते जो पहले से आपके पास ना हो। ये केवल जो पहले से ही आपको प्राप्त है लेकिन भ्रम के कारण आप भूले हुए हैं, बस उसी की याद दिला देते हैं। जैसे घर में ही आपका चश्मा, आपकी घड़ी है, लेकिन आप भूल गए हैं, अब खोज रहे हैं मेरा चश्मा मेरी घड़ी। अब फिर कोई कहता है अरे कहाँ देखते हो, तुम्हारे ही माथे पर तो है, तुमने आंख से उठा के ऐसे ऊपर कर दिया। तो ऐसे हाथ लगाते कहा हाँ मिल गई। जो लोग खोज रहे हैं उनको सूचना कर दो मिल गई। अरे मिल क्या गई, वो तो पहले से ही मिला हुआ था, तुम्हारे ही माथे पर था तुम्हारा चश्मा, लेकिन तुम ही उसको भूल गए थे, इसीलिए उसको खोज रहे थे। वो खोज करके मिलने वाली चीज नहीं है, वो तो पहले से तुमको मिली हुई चीज है, केवल उसको जान लेना है कि ये वस्तु तुम्हारे पास है। इसीलिए ये जो अष्टबंधन है प्रकृति आदि का, ये अष्टबंधन भी कल्पित बंधन है। केवल हमारे मन में हो गया है कि हम बंधे हुए हैं। हमने अपने आप को क्या मान लिया? ये जो 8 हैं, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 8 मिलकर के हमको देह प्राप्त कराती। हम देही बन जाते हैं और देही बन करके हम समझते हैं कि हम तो देह वाले हैं, और देह वाले होने के कारण हमारी शक्तियां परिच्छिन्न हो जाती हैं। जैसा देह होता है उतनी शक्ति हमारे अंदर होती है। मच्छर का देह मिल जाए तो मच्छर के जितनी शक्ति, और मनुष्य का देह मिल जाए तो मनुष्य की जितनी शक्ति, हाथी का देह मिल जाए तो हाथी की जितनी शक्ति का अनुभव हम लोग करते हैं। जैसा देह होगा वैसी शक्ति का अनुभव हम करेंगे। वृद्ध देह हो जाएगा तो वृद्ध जैसी शक्ति का, युवा होगा तो युवा जैसी शक्ति का अनुभव हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को देह मान लिया। और देह क्यों मानते हैं? इन्हीं 8 बंधनों के कारण हमारे मन में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम तो देह हैं। और जब देह हैं तो फिर देह कर्म करता है। हाथ है हाथ चलेगा, पांव है पांव चलेगा, जीभ है जीभ चलेगी, आंख है आंख खुलेगी, ये सब होगा। और ये सब को ही कर्म कहते हैं। तो जब देह मिल जाता है और अपने आप को आप देह समझ लेते हैं तो फिर देह कर्म करने लगती है। अब जब कर्म होने लगते हैं तो कर्म शुभ भी होते हैं, कर्म अशुभ भी होते हैं। फिर शुभाशुभ कर्मों का अच्छा और बुरा परिणाम भी होता है, तो फिर उसको भोगना पड़ता है। तो देह के कारण आप कर्म करते हैं, कर्म के कारण फल होता है, और फल होने के कारण फल को भोगने के लिए फिर से शरीर मिलता है। शरीर से ही कर्म किया और शरीर ही फिर से प्राप्त करा देता है। तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, और इसी तरह से जन्मना और मरना, केवल यही आपका काम रह जाता है और कोई काम ही नहीं रह जाता।